प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। अस्पताल, डॉक्टर, दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन। क्या मसीही लोगों को अस्पताल जाना चाहिए? क्या बाइबल हमें ऐसा कुछ सिखाते हैं कि जो डॉक्टर लोग हैं उनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है? मसीही लोगों ने काफ़ी खोजबीन की है, काफ़ी दवाई ढूंढ निकाली है। क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया और इसलिए उन्होंने दवाई निकाली? क्या अस्पताल जाना पाप है या परमेश्वर की ओर से? क्या है इसके पीछे राज? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। सर जी, क्या मसीही लोगों को अस्पताल जाना चाहिए? क्यों ऐसा सवाल हुआ? और ये सवाल मुझे ही क्यों किया? वो इसलिए कि आप सभी सवालों का जवाब हमेशा बाइबल के वचन के अनुसार देते हो ना, इसलिए। देखो, जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के साथ विवाद नहीं करता, और इसलिए वचन को ध्यान से सुनना और वचन में ही रहना। ठीक है जी, अस्पताल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी आई कहाँ से और बीमारी की शुरुआत हुई कहाँ से। जब एदन बाग में आदम और हवा रहते थे, क्या उनको शांति थी? हाँ, थी। आदम और हवा को एदन बाग में कोई दुख था? नहीं जी। बीमारी में दुख होता है या शांति होती है? दुखी होता है। मतलब बीमारी पाप आने के बाद आई। हाँ जी सर, पाप नहीं आता तो बीमारी आती? नहीं जी। मतलब बीमारी की जड़ पाप है। सही बात, पर ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है? हाँ, बताता हूँ। बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 15 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा तो ये सारे शाप तुझ पर आएंगे और तुझको पकड़ लेंगे। मैं परमेश्वर ही नहीं बोलते मैं तो शाप दूंगा, लेकिन मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा तो ये सारे शाप तुझ पर आएंगे और तुझे पकड़ लेंगे। अभी देखो, बहुत सारे शाप है, लेकिन मैं कुछ ही वचन पढ़ना चाहता हूँ और कुछ ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखो उसका 21 वचन, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ पे फैला कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। बोले परमेश्वर तेरे ऊपर इतनी बीमारी भेजेंगे जब तक तू नाश ना हो जाए, तब तक बीमारी भेजेंगे। लेकिन पहले क्या बोला? आज्ञा नहीं मानेगा तो बीमारी कब आएगी? आज्ञा नहीं मानेगा तो। फिर उसका 22 वचन पढ़ते, यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरू से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। बोले क्षय रोग मतलब टीबी होगा, ज्वर मतलब तुझे बुखार आएगा, जलन होगी, तो कितनी सारी बीमारियां लिखी। लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा 15 वचन में कि तू आज्ञा नहीं मानेगा तो। मतलब बीमारी कब आती है? जब हम इंसान आज्ञा नहीं मानते तो। फिर आगे पढ़ते उसका 27वां वचन, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। और भी बीमारियाँ, ये तो मैंने कुछ ही पढ़ी, लेकिन ये पूरा चैप्टर पढ़ने जैसा है। आज्ञा नहीं मानेगा तो ये सारी बीमारियाँ तेरे ऊपर आ पड़ेगी। फिर एक वचन और मैं बताता हूँ,
जो है भजन संहिता उसका 103 और उसका 3 वचन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर क्या करते? अधर्म को क्षमा करते और बीमारी को चंगा करते। यहाँ समझने वाली बात क्या है पता है? पहले क्या बोला परमेश्वर? तेरे अधर्म को क्षमा करते। अधर्म मतलब पाप। पाप क्या है? उससे बीमारी आती। तो पाप को दूर नहीं करोगे तो बीमारी जाएगी कैसे? तो पहले बीमारी को दूर करने के लिए क्या चाहिए? पाप से आज़ाद होने चाहिए। तो प्रभु क्या बोलते हैं कि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करते और फिर तेरे रोगों को चंगा करते। मतलब पाप को पहले दूर करना जरूरी है, क्योंकि पाप से तो बीमारी आएगी। बीमारी की जड़ पाप है। और आगे पढ़ते मत्ती उसका 9 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? प्रभु सुने एक लकवा वाले को जब उनके पास लेकर आए तो उनका विश्वास देखकर प्रभु से ऐसा बोला, तेरे पाप तुझे क्षमा किए गए। तो कई लोग थे, शास्त्री लोग, वो मन में सोचने लगे कि ये कौन होता है? ये तो परमेश्वर के विरोध की बात है, ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है? तो इंसान है। तो प्रभु सुने उनके विचार जानकर कहा कि तुम बुरे विचार क्यों करते हो? 2 में से सहज क्या है? ध्यान से समझ, 2 में से सहज क्या है? ये कहना कि पाप क्षमा कर, या ये कहना कि उठ और चल फिर? 2 में से सहज क्या है? सहज ये है पाप क्षमा करना, क्योंकि जब तक पापों की क्षमा नहीं तब तक रोगों से आज़ादी नहीं। क्योंकि बीमारी की जड़ क्या है? पाप है। पाप आएगा तो बीमारी आएगी। तो बीमारी जाएगी कैसे? जब पाप जाएगा। तो सहज क्या है? जब तक पापों की क्षमा नहीं है, आप चिल्ला चिल्ला कर मर जाओ, इसको चंगाई मिले, इसको चंगाई मिले, कुछ नहीं होगा। पहले क्या चाहिए? पापों की क्षमा। क्योंकि बीमारी की जड़ क्या है? पाप। तो पहले पापों को दूर करना चाहिए। आ रहा है सब कुछ समझ में? अभी दिमाग खुल रहा है कि नहीं? और एक वचन मैं पढ़कर बताता हूँ, जो है यूहन्ना में और उसका 5वां अध्याय। अभी एक जगह थी जिसको बैतसैदा कहते थे। वहाँ पर एक कुंड था, कुंड में पानी था। कभी कभी कोई स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता था, और उसके बाद जो भी बीमार उसके अंदर गिर जाता था, पहले उसको कोई भी बीमारी हो चंगाई मिल जाती थी। अभी देखो वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। तो प्रभु उसी के पास गए और उसको बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं, उस पानी के अंदर गिरा दे, और मैं जब प्रयत्न करता हूँ उससे पहले कोई दूसरा गिर जाता है, मेरी बारी आती नहीं। तो प्रभु से उसको बोला, चलो उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर। तो चल फिरने लग गया। फिर प्रभु से उसको वापस मिले और वापस मिलकर उससे एक बात की, और मैं खास वो बात आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि बीमारी पाप की वजह से ही आती। और यहाँ पर ऐसा लिखा है यूहन्ना 5 उसका 14 वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब ये विपत्ति क्यों आई थी? पाप की वजह से। मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया, मैंने तुझे चंगाई दे दी, अब दूसरी बार गलती करेगा, दूसरे पाप करेगा तो और विपत्ति आ जाएगी। मतलब बीमारी कब आती है? जब पाप होता है तब। समझ में आई? जब पाप आता है तभी बीमारी आती है, वरना बीमारी नहीं आएगी। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और भी बताऊं क्या? चलो बताता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और 16 से लेकर 19 वचन। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया
अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, ये उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजक को का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। देखो, उज्जिया राजा बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया से चले, लेकिन उसमें घमंड आ गया। और घमंड आ गया तो बोले धूप में चढ़ाऊंगा, परमेश्वर के भवन में चला गया। लोगों ने रोका उसको तो घमंड में बोलता है मैं नहीं चढ़ा सकता, और गया और उसके माथे के ऊपर कोढ़ आ गया। बाद में तो उसका पूरा शरीर कोढ़ वाला हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये घमंड ना करता तो कोढ़ आता क्या? नहीं आता। चलो एक बात और भी मैं बताता हूँ। गिनती 12 और 1 से 10। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उनके पास आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। देखा, हारून भी सही थे, मरियम भी सही थे, लेकिन जब मूसा की निंदा करने लगे, मूसा के विरोध में आए, तब ये मरियम जो थी वो उसको भी कोढ़ हो गया। क्या ये मूसा के विरोध में नहीं आती तो क्या कोढ़ आता? नहीं। तो हमने पुराने नियम और नए नियम दोनों में से देखा ना कि बीमारी पाप की वजह से आती है, बीमारी की जड़ पाप ही है। ये तो पता चल गया कि बीमारी पाप के कारण ही आती है, लेकिन फिर अगर ऐसा ही है तो अय्यूब को क्यों बीमारी आई? पौलुस को क्यों बीमारी लगी? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था। बहुत ही बढ़िया सवाल। चलो अय्यूब की एक बात मैं आपको बता देता हूँ। अय्यूब का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में गवाही दी और परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में 4 शब्द बोले। देखो, पहला शब्द क्या है कि अय्यूब के तुल्य खरा, सच्चा इंसान कोई नहीं। दूसरा शब्द बोला सीधा, वह सीधी चाल चलने वाला। तीसरा शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर का भय मानने वाला। और चौथा शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, बुराई से दूर रहने वाला। देखो, परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी कि अय्यूब खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है। क्या आप अय्यूब के जैसे हो? ना, नहीं। एक वचन और भी बता देता हूँ। अय्यूब उसका 2 अध्याय
और तीसरा वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझसे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा है। फिर परमेश्वर ने वही 4 शब्द इस्तेमाल किए, क्या अय्यूब के जैसा कोई है? अब मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप अय्यूब के जैसे हो? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मुझे तो पूरी दुनिया में कोई अय्यूब जैसा नज़र नहीं आता। मतलब आज किसी को भी अय्यूब की तरह बीमारी नहीं आएगी। अब तो पौलुस का भी समझ गया मैं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। पौलुस परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित थे, यहाँ तक कि उन्होंने शादी तक नहीं की। और मालूम है पौलुस ने सफ़र कितनी की? क्या उस ज़माने में कोई ट्रेन थी? क्या कोई प्लेन था? क्या उस ज़माने में कोई 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर था? कितनी सफ़र उन्होंने की। और मालूम है पौलुस को कितने बार कोड़े बरसाए गए, पौलुस के ऊपर पथराव किया गया, पौलुस का जहाज़ 3 बार टूट गया। मालूम है अनगिनत बार तो वो जेल में चले गए, कितनी बार उनको मारा गया। लेकिन क्या कभी उन्होंने परमेश्वर का काम छोड़ा? क्या कभी वो कुछ बोले? उन्होंने कितने आत्मा जीते, कितनी मंडलियाँ बनाई। क्या आज पूरी दुनिया में कोई है पौलुस जैसा? पूरी दुनिया में नहीं। मतलब आज किसी को पौलुस की तरह बीमारी भी नहीं आ सकती। हाँ जी, अब मैं समझ गया कि दुनिया में सभी लोगों को पाप की वजह से ही बीमारी आती है। पाप ही बीमारी की जड़ है। पर अब यह भी तो बताओ कि मसीह लोगों को अस्पताल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये जानने से पहले एक बात और भी जानने की ज़रूरत है कि बीमारी है क्या। ये कौन सी बड़ी बात है? जब तापमान शरीर का बढ़ जाता है तो उसे बुखार कहते हैं, और अगर ठंड लगकर बुखार आ जाए तो उसे मलेरिया कहते हैं। अगर अतड़ी में छाले पड़ जाए तो उसे पीलिया कहते हैं। वैसे ही कैंसर है, एड्स है और सारी बीमारियां हैं, ऐसे ही है। ये तो आपका सांसारिक ज्ञान है। हैं? क्या मैं गलत हूँ? हाँ, बाइबल के हिसाब से। तो सच्चाई क्या है? देखो बाइबल से बताता हूँ। मत्ती 17 और 15 से 18 पढ़ते। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अब देखो क्या हुआ था। एक इंसान था, उसके बेटे को मिर्गी आती थी। मालूम है मिर्गी क्या होती है? इंसान अचानक से गिर पड़ता है, छटपटाने लगता है, उसके मुंह में से झाग आने लगता है। फिर लोग क्या करते, प्याज को तोड़कर उसको सुंघाते हैं, या तो फिर चमड़े का जूता पुराना हो वो सुंघाते हैं, और कई देर के बाद उसे होश आता है। ऐसी बीमारी, वो कहीं पर भी गिर जाता है, ऐसी बीमारी थी। तो ये बालक का बाप प्रभु से को क्या बोल रहा है कि मेरे बेटे को मिर्गी आती। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने भूत को धमकाया, दुष्ट आत्मा को बोला चल निकल यहाँ से। अभी देखो इंसान क्या समझा, मिर्गी की बीमारी, और प्रभु ने क्या किया? दुष्ट आत्मा को डांटा। तो मिर्गी की बीमारी थी या मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी? ये मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी। और भी बताता हूँ मैं। लूका 4:38 और 39। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। पतरस, शमौन, उसकी सास को बुखार था, और देखो लोगों ने प्रभु से ऐसा कहा इसको बुखार है, इसको बुखार चढ़ा हुआ है। प्रभु ने क्या किया? बुखार को डांटा। अब आपका ज्ञान क्या कहता है? संसार का ज्ञान क्या कहता है? हुआ होगा कुछ, आ गया बुखार, शरीर का तापमान बढ़ गया,
उसे बुखार कहते नहीं। क्या ऐसा होता तो प्रभु यीशु ज्वर को बुखार को डांटते किसको? जिसको सुनाई देता है। डांटते किसको? जिसको अकल होती है। इसका मतलब बुखार वो चीज़ है जो सुन सकता है, बुखार वो चीज़ है जो समझ सकता है। उसको कोई डांट रहा है, उसको पता चलता है। जैसे ही प्रभु यीशु ने उस बुखार को डांटा, वो उतर गया। इसका मतलब बुखार वो जो चढ़ता है, बुखार वो जो उतरता है। उसको चढ़ने की समझ है, उतरने की भी समझ है। समझ में आए? आप लोग बुखार समझते हो ना कि कोई बीमारी है, लेकिन बुखार की आत्मा होती है। बुखार एक दुष्टात्मा है और प्रभु यीशु ने उस बुखार को डांटा और बुखार उतर गया। तो पता चला बीमारी बीमारी नहीं है, बीमारी एक दुष्टात्मा है। ओह, एक और बात बताता हूँ। मत्ती 12:22। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। एक इंसान था जो गूंगा भी था, अंधा भी था, ना देख सकता था ना बोल पाता था, लेकिन उसके अंदर क्या थी? दुष्टात्मा। जैसे ही प्रभु उसने दुष्टात्मा निकाला, वो तो देखने लग गया, बोलने लग गया। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो मालूम? ये गूंगा है बेचारा, बोल नहीं पाता, उसकी ज़बान में कोई तकलीफ होगी। ये अंधा है, उसकी आंखों में कोई समस्या होगी। कुछ नहीं है, दुष्टात्मा है। प्रभु उसने दुष्टात्मा निकाला, देखने लग गया, बोलने भी लग गया। तो बीमारी नहीं है, अंधापन नहीं है, गूंगापन नहीं है, दुष्टात्मा है। समझ में आए? तो ये अंधा गूंगा क्यों था? ओह, भूत था। एक और भी बात बताता हूँ। लूका 13:10 और 11 वचन। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक बीमार करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अब पता चला, आंखें खुली। यहाँ तो स्पष्ट ही लिखा हुआ है बीमार करने वाली आत्मा। तो बीमारी की क्या होती है? आत्मा होती है। ये स्त्री क्यों बीमार थी? क्योंकि कुबड़ी थी, क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा थी। तो बीमारी की आत्मा होती है। ओह, ये तो पता ही नहीं था। कितनी गजब बात है। क्या समझे? मतलब बीमारी है ही नहीं। अरे वो तो भूत है, या तो दुष्टात्मा है, या तो शैतान की आत्मा है। अब सही समझे। पर एक सवाल और हुआ। क्या? तो अय्यूब और पौलुस में भूत था? वेरी गुड। चलो बताता हूँ ये क्या बात थी। अय्यूब का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका वचन 7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। क्या किया शैतान ने? एक स्पर्श किया, इसको हाथ लगाया, और हाथ लगाया तो उसको फोड़े निकल आए। तो अय्यूब में दुष्टात्मा नहीं थी, अय्यूब में कोई बीमारी की आत्मा नहीं थी, लेकिन शैतान ने उसको सिर्फ छुआ था और छूकर उसको फोड़े दे दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। मैं बताऊं आपको? बताओ तो। बीमारी मतलब दुष्टात्मा अंदर है, और अगर दुष्टात्मा अंदर नहीं है तो शैतान का स्पर्श है। सही समझे? बीमारी मतलब बीमारी की दुष्टात्मा या तो इंसान के अंदर है, और अगर वो अंदर नहीं है तो उसने आकर उसको छूकर उसकी सारे सिस्टम को या कुछ सिस्टम को हिला कर रख दिया, स्पर्श किया। इस कारण इंसान बीमार है। जी जी जी। अब तो बताओ, अस्पताल जाना चाहिए या नहीं? पहले ये बताओ कि दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया कि बीमारी मतलब दुष्टात्मा है? जी हाँ। तो चलो आप ही बताओ, कोई भी दुष्टात्मा किसी मेडिसिन से, इंजेक्शन से या ऑपरेशन से निकल सकता है? और ये तो सीधी सिंपल सी बात है, अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे अरे, इतना उतावला मत बनो, पूरा सुनो और पूरा समझो। जी बताओ। जिस बच्चे को मिर्गी आती थी और प्रभु यीशु के जो चेले थे वो उस दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए थे, इसको चंगा नहीं कर पाए थे, और जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु ने चेलों को डांटा भी और फिर उस भूत को निकाल भी दिया, और वो लड़का ठीक भी हो गया। उसके बाद चेलों ने अकेले में प्रभु यीशु से पूछा था कि प्रभु यीशु, हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए?
तो मालूम है प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया था? हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 17 अध्याय और 21 वचन, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यह जाति और बीमारी की आत्मा, शैतान की आत्मा, भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना बिना उपवास नहीं निकलते। मतलब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? उपवास और प्रार्थना, बस। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं, उपवास और प्रार्थना करो और ये जाति निकल जाएगी। और फिर और भी बात मैं बताता हूँ। यीशु मसीह की मौत हुई, ये आप मानते हो? अरे कैसी बातें करते हो? 100% मानता हूँ। मानते हो तो ध्यान से सुनो। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और 4 और 5 वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया। अब हमारे पास बीमारी है ही नहीं। हमारे दुखों को उठा लिया, दुख हमारे लिए है ही नहीं। जब उन्होंने ले लिया तो वो हमारे पास कैसे हो सकते? हमारे पास आ ही कैसे सकते? और मालूम है ये बात यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले लिखी। और पूरे विश्वास से क्या लिखा कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। होंगे ऐसा नहीं, हो गए, हम चंगे हो गए। एक वचन और बताता हूँ, पहला पतरस 2 अध्याय और 24 वचन। और पतरस भी वही यशायाह वाली बात बता रहे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। पतरस भी वही बोल रहे कि प्रभु यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए। चलो एक बात मान लेते कि यशायाह ने 700 साल पहले लिखा, लेकिन पतरस ने तो बाद में लिखा ना, अभी तो बीमारी नहीं होनी चाहिए ना। तो प्रभु यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। चलो एक सवाल पूछता हूँ, ये दोनों वचन क्या कहना चाहता है? ये दोनों वचन तो ऐसा कहना चाहते हैं कि हम चंगे ही हैं। मतलब परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है कि हम चंगे हैं, हम बीमार है ही नहीं। तो समझो इस वचन के विरोध में हमें कौन बुलवाता है? डेफिनेटली शैतान। अगर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है या हमें ये कहता है कि हम चंगे ही हैं, तो फिर ऐसा कौन बुलवाता है कि मैं बीमार हूँ? शैतान। तो जब हम बीमारी नहीं तो अस्पताल क्यों जाए? पर सर जी वो बच्चे को मिर्गी आती थी, वो क्या है? फिर पतरस की सास को बुखार था, वो क्या था? फिर और जो 38 साल से बीमार था वो क्या? सही बात। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं आपके घर आऊँ और आप मुझे ऐसा भी नहीं बोलते अंदर आओ, फिर भी मैं अंदर आ गया, आप मुझे ये भी नहीं बोलते बैठो, आप मुझे पानी भी नहीं देते हो, आप मेरी ओर ध्यान ही नहीं लगाते, जैसे मैं हूँ ही नहीं। समझो मेरा इंसल्ट ही कर रहे हो, जैसे मैं हूँ ऐसा आप मानते ही नहीं हो। तो फिर मैं क्या करूँगा? आप चले जाओगे। तो हमें बीमारी के साथ ऐसा ही करना है। और एक बात बताऊँ, बीमारी क्यों आती है? पाप की वजह से। पाप क्या होता है बताओ? मैं वचन से ही बताता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और वचन 4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर की आज्ञा, आज्ञा को नहीं मानना वही पाप है। तो पाप किसको कहते हैं? आज्ञा को नहीं मानना मतलब पाप। यस, आज्ञा नहीं मानने से मतलब पाप करने से। आज्ञा नहीं मानने से बीमारी आई, तो आज्ञा मानोगे तो क्या होगा? हाँ, बीमारी चली जाएगी। जो इंसान 38 साल से बीमार था, प्रभु ने उसको क्या कहा? प्रभु ने उसको सिंपल सी बात बताई ना। ऐसा बोला कि मैं तुझे शक्ति देता हूँ, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? उठ और अपने खाट उठाकर चल। और उसने प्रभु से की आज्ञा मानी, अपनी खाट उठाई
खुद उठने का प्रयत्न किया और चल फिरने लगा, तो हो गया उससे। तो उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर ने उसको आज्ञा बताई। एक इंसान था जो प्रभु यीशु को चर्च में मिल गया था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसका हाथ ऐसा था सूखा हुआ। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, अपना हाथ ऐसे बढ़ा। अरे बढ़ा सकता होता तो ऐसे ही नहीं घूमता हो, लेकिन उसका हाथ सूखा हुआ था, उसमें जान ही नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया, प्रभु यीशु की आज्ञा मानी, उसने ऐसा करने का प्रयत्न किया, तो आज्ञा मानी तो हो गया ना काम। तो आज्ञा मानने से चंगाई आती है। अरे मतलब सिंपल है, परमेश्वर का कहा हुआ करो, उनकी आज्ञा मानो, बीमारी चली जाएगी। और भी कुछ बताता हूँ। क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान है? जी हाँ। क्या कोई ऐसी बीमारी है जो परमेश्वर दूर नहीं कर सकते? वो तो सब कुछ कर सकते। सही में कहीं भी अस्पताल तो आती ही नहीं। और भी बात बताता हूँ। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर थे और लाजर, जिनकी दो बहनें मरियम और मार्था, उन्होंने प्रभु यीशु के पास कुछ लोगों को भेजा और ऐसा कहा कि जल्दी से आ जाओ, जिसे तू प्रेम करता है वो लाजर बीमार है। तो प्रभु यीशु नहीं आए उनके साथ, वहीं पर रुक गए। चलो ने बोला, चलो ना प्रभु चलते। बोले कौन सी बीमारी है जो मर जाएगा, नहीं जाना है वहाँ पर। लेकिन लाजर तो मर गए, दफन भी हो गए। अब प्रभु यीशु को किसने बोला कि लाजर मर गया? वो तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने अपनी आत्मा में जान लिया। तो चेलों को बोलता है चलो हम चलते हैं लाजर के पास, वो सो गया है, उसको उठाना है। अब चेले बोलते सोए को उठाने के लिए इतना चल कर क्यों जाना, छोड़ो नहीं जाना है। अरे बोले नहीं, वो मर चुका है, उसको जिंदा करने के लिए जाना है। और प्रभु यीशु वहाँ पर आए, कब्र के ऊपर गए, बोले पत्थर हटाओ। और प्रभु यीशु जोर से आवाज़ लगाई, ए लाजर बाहर आ। लाजर बाहर आया है या नहीं? हाँ। लाजर जिंदा हो गया है नहीं? जी हाँ, हो गया ना। और फिर एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और सामने से पूरी भीड़ आ रही थी और भीड़ काफ़ी दुखी थी, क्योंकि भीड़ में एक मुर्दा था, उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए उसको लेकर जा रहे थे। और वो जवान लड़का था जो मर चुका था, और उसकी माँ थी, वो विधवा थी। अभी ये औरत को देखो, उसका पति भी मर चुका है, विधवा है, लड़का भी मर गया, अभी करेगी क्या, कैसे जिएगी? प्रभु सुन बोला, रुक जाओ। अब प्रभु सुन जवान को बोला चलो उठ, और वो तो उठ गया। याईर नाम का एक इंसान प्रभु के पास आया, बोले मेरी बेटी वो मरने पर है, जल्दी से आओ। और तभी कुछ लोग आए और यार को बताया, अब इसको मत ले कर जा, तेरी बेटी मर चुकी है। प्रभु ने बोला नहीं, वो सोई हुई है। और प्रभु से वहाँ पर गए और लड़की को क्या बोला, टली था कुम, माता है लड़की मैं तुझे कहता हूँ उठ। लड़की उठ गई। अभी देखो, मुर्दों को भी प्रभु ने जिंदा किया या नहीं किया? जी हाँ। क्या कोई डॉक्टर, क्या कोई गोली, क्या कोई मेडिसिन, क्या कोई इंजेक्शन, क्या कोई ऑपरेशन मुर्दे को जिंदा कर सकता है? अरे आपने तो मेरा विश्वास बढ़ा दिया, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। है कोई और सवाल? बुरा ना मानो तो पूछूं। वैसे तो मुझसे पूरी तसल्ली हो चुकी है, पर फिर भी बताओ, जो अंधा था जन्म से और प्रभु यीशु ने कीचड़ कर कर उसकी आँखों पर लगाया था, वो फिर क्या था? और वो राजा जिसके फोड़े के ऊपर अंजीर का पत्ता लगाया था, फिर वो क्या है? आप लोग नहीं सुधरोगे। जब एक राजा था और राजा जो था वो बीमार पड़ा था, और परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को ऐसा बोला, जाकर उसको ऐसा बोल दे तू मरने वाला है। अभी देखो, यशायाह भविष्यवक्ता वो जाकर उस राजा को बोल दिया तू मरने वाला है, तो यशायाह तो बोलकर निकल पड़े, और उस राजा ने इस बात के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब वो भविष्यवक्ता को मानता है, परमेश्वर को भी मानता है। फिर उसने पश्चाताप किया, आंसू बहाकर प्रार्थना की, परमेश्वर मुझ पर दया करो। तो परमेश्वर को तरस आ गया। अभी यशायाह आधे रास्ते में ही पहुँचे थे और परमेश्वर ने फिर यशायाह से बात की, यशायाह वापस जाओ, राजा को इतना बोल दो कि तू 15 साल तक नहीं मरेगा। परमेश्वर ने तेरी आयु 15 साल तक बढ़ा दी। अभी देखो 15 साल की आयु और उसको दे दी। अभी यशायाह वापस गए। अभी इन बातों में मुझे लगता है अंदाजे से आधा घंटा, पौना घंटा या घंटा लगा होगा, चल कर आना जाना है। अभी यशायाह आधे घंटे बाद या पौने घंटे या घंटे के बाद, जो भी वक्त है उसको छोड़ो, लेकिन जाकर उस राजा को ऐसा बोलते, राजा तू 15 साल और जिएगा। अभी तो भविष्यवक्ता को मानता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है।
तो ये अभी उसका विश्वास डगमगा जाएगा। कैसे? अरे ये तो भविष्यवक्ता अभी बोल कर गया मैं तो मरने वाला हूँ, और आधे घंटे बाद या घंटे बाद ऐसा बोलता है कि मैं 15 साल और जीऊँगा। तो दो में सच बात कौन सी, पहले वाली या दूसरी वाली? तो उसको थोड़ा सा अविश्वास आ गया। अरे मैं कैसे मान लूँ? जैसा आप बोलते कोई निशान बताऊँ, बड़ा निशान भी बताओ। तो सूरज को पीछे कर दिया 10 डिग्री। लेकिन ये अभी भी अपने मन में डाउट में था कि सही में एक ही भविष्यवक्ता परमेश्वर दो बातें बोल सकते। तो बोला अच्छा ठीक है चलो अंजीर का पत्ता लाओ, उसके फोड़े के ऊपर लगा दिया और उसका फोड़ा ठीक हो गया। अब मैं बोलता हूँ जिसको भी फोड़ा हो ना उसको जाकर अंजीर का पत्ता लगाओ, ठीक होगा? नहीं। क्या कभी सुना किसी ने अंजीर के पत्ते से फोड़े को ठीक किया? नहीं। अरे ये तो घटना ही ऐसी हुई थी इसलिए ऐसा करना पड़ा यशायाह को, परमेश्वर ने नहीं बोला था। और दूसरी बात उस अंधे की कि अंधे को प्रभु सुने थूक कर कीचड़ किया, फिर उसकी आंखों पर लगाया, फिर शिलो आके कुंड में उसको बोला कि तो धो कर देखने लग। अभी देखो एक इंसान जन्म से अंधा, और जन्म से अंधे की सही बात तो ये थी कि उसकी आंखें ही नहीं थी, आंखें ही नहीं थी। अभी आंखें बनाना जरूरी था। परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया? परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, और मालूम है मिट्टी गिली कहाँ से हुई? वो ऊपर वाले पानी से, नदी के पानी से या समुद्र के पानी से परमेश्वर ने मिट्टी को गिली नहीं की थी। अभी थूकना, थूकना क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी आ जाती है ना उसको थूक लो। क्या प्रभु से के अंदर गंदगी आएगी? नहीं। प्रभु से के मुँह से पानी निकला, पवित्र पानी, ऊपर वाला पानी। और जिस तरह से आदम के वक्त उन्होंने मिट्टी को गिली कर कर एक मनुष्य बनाया था ना, उसी तरह से प्रभु से अभी आंखें बनाई, और आंखें बनाकर उसकी आंखों के ऊपर रख दिया, जा बोले धो दे, मिट्टी को निकाल दे, अंदर आंख बन चुकी है। समझ में आई बात? मैं बोलता हूँ अगर ये दवाई थी, करो आज ऐसा, थूको, कीचड़ बनाओ, अंधे की आंखों के ऊपर लगाओ, हो जाएगा देखने वाला क्या हो? नहीं, अब सुधरते नहीं हो। ये कोई दवाई की बात नहीं है। ओह ऐसा है क्या? अयूब और पौलुस अस्पताल गए थे? बुरा मत मानना, एक सवाल पूछता हूँ, पूछो। पहला तिमोथी 5:22 और 23। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। यहाँ पर जो दाखरस की बात है, पेट की बीमारी के कारण, वो दाखरस क्या है फिर? अरे मेरे भाई चल वो भी बता देता हूँ तुझे। वो दाखरस वाली बात क्या थी? पौलुस जो थे उनके पास लोग आते थे और उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को भी मांग लेते थे, उनके रुमाल भी मांग लेते थे। और मालूम है पौलुस के इस्तेमाल किए हुए कपड़े और रुमाल को ले जाकर वो दुष्टात्मा को दिखाते थे, दुष्टात्मा भाग जाते थे, बीमारियां भाग जाती थी। पौलुस के अंदर इतना सामर्थ्य था, उनके कपड़ों के अंदर सामर्थ्य आ जाता था। अभी ऐसे पौलुस क्या वो तिमोथी को ऐसा बोलेंगे तू दवाई कर? यहाँ समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? वही वचन जो आपने बताया मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना। पौलुस ने ऐसा कहा तिमोथी को, किसी के ऊपर शीघ्र हाथ मत रखना, मत सर के ऊपर ऐसे हाथ रखकर प्रार्थना मत करना। और इसका सही मतलब होता है किसी का अभिषेक मत करना। अभिषेक परमेश्वर करते। परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि शमूएल शाऊल का अभिषेक कर। फिर दूसरी बार परमेश्वर ने क्या बोला शमूएल को मालूम है? यशायाह के घर में जाकर उसके बेटों में से एक को मैंने राजा ठहराया, उसका अभिषेक कर दे। अब उसके 8 बेटे थे। अभी शमूएल को नहीं मालूम उसमें किसको राजा बनाया है। और पहला आया एलियाब, ऐसे हाइट बॉडी में तगड़ा। और शमूएल ने देखा अरे यही राजा हो सकता है, इसकी हाइट बॉडी देखो। वो तो तेल डालने के लिए गए, अभिषेक करने के लिए गए। और मालूम है परमेश्वर ने रोका, ए शमूएल ये नहीं है। जैसे इंसान बाहर से देख कर तय करता है, मैं से बाहर से देख कर तय नहीं करता, ये वाला राजा नहीं है, राजा कोई और है। और एक एक करते सभी चले गए। और दाऊद तो भेड़ बकरी चराने के लिए गए थे। तो शमूएल टेंशन में आ गए, सारे बेटे चले गए, कोई राजा ही नहीं, क्या है, मेरे से कोई गलती हो गई। अरे शायद तेरा कोई और बेटा है कि नहीं? बोले है ना।
एक छोटा है वो भेड़ बकरी चराता है, बोला उसको फिर तो वही राजा है। और दाऊद कैसे छोटे थे, परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। तो अभिषेक किसी का कभी भी नहीं कर सकते सिवा कि परमेश्वर बताए तब। अब ये एक तीमोथी से एक गलती हो जाती थी। वो क्या करते, किसी भी सर के ऊपर हाथ रखकर, हाँ जाओ परमेश्वर तुझे काम दिया, तुझे वो काम दिया, अभिषेक करने लग जाते थे। अभी मैं आगे भी पढ़कर बताता हूँ। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। मतलब इंसान योग्य नहीं और उसका अभिषेक कर दो, ये हमारा भी पाप है। उसके पापों में हम सहभागी हो गए। और तिमोथी से गलती होती थी तो पौलुस ने बोला ये गलती मत कर, ऐसे पाप में मत पड़। और फिर पौलुस से क्या बात बताए, देखो, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। निकोदेमस प्रभु यीशु के पास गए और प्रभु यीशु की तारीफ की। तो प्रभु यीशु उनको क्या बोला मालूम है? यूहन्ना 3:3 में, अगर कोई इंसान नया जन्म न पाए तो वो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। जिसको सवाल हो गया कि बूढ़ा होकर क्या इंसान वापस अपनी माँ के पेट में जा सकता है, फिर वापस पैदा हो सकता है, नया जन्म क्या है? तो प्रभु यीशु ने बोला पानी से और आत्मा से जन्म ना ले तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। मैं नया जन्म दो चीज़ों से होता है, पानी से और आत्मा से। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, हमारे अंदर हमारा आत्मा होता है, परमेश्वर साथ में पवित्र आत्मा देते हैं, वो हमारा नया जन्म है। तो आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। लेकिन पानी मतलब क्या? तो पानी मतलब वचन है। जब पतरस ने पहली बार पवित्र आत्मा से भरकर 50वें दिन प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए और लोगों ने वचन सुनकर ऐसा बोला अब हम क्या करें? तो वचन सुनते हैं तब लोगों को पापों की बात याद आती है, हाँ मेरे अंदर ये पाप है, मेरे अंदर वो पाप है, अब परमेश्वर आएंगे मेरा न्याय करेंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो नरक में जाऊँगा। तो जब वचन सुनता है तब वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है और तब वो बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देते। तो सबसे पहले जन्म लेना है वो वचन से, वचन आता है तब हमारा नया जन्म होता है। तो पानी से जन्म लेना मतलब वचन से जन्म लेना। तो वचन मतलब पानी वो तो था तिमोथी के पास, लेकिन दाखरस, वो दाखरस मतलब पवित्र आत्मा, उसकी कमी थी और उसकी कमी के कारण तिमोथी से गलती हो जाती थी। इसलिए पौलुस उनको समझाया सिर्फ पानी पानी मतलब वचन वचन मत कर, साथ में पवित्र आत्मा रख, दोनों चाहिए। ये कोई पेट की बीमारी की बात नहीं थी, ये आत्मिक बीमारी की बात थी, समझे? तो यहाँ पर भी कोई दवाई की बात नहीं है। सर जी अभी तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी एक बात पूछता हूँ, जो लोग अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर उनको चंगाई कैसे मिल जाती है? अब अस्पताल से जो चंगाई मिलती है वो सही में शैतान की एक चाल है। कैसे? अभी समझ लो, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, बीमारी मतलब दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा कभी दवाई से तो जाता नहीं, वो तो प्रार्थना और उपास से ही जाएगा, परमेश्वर से ही जाएगा। तो कोई मेडिसिन किसी को ठीक नहीं कर सकती, कोई ऑपरेशन किसी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ठीक हो जाते, ये बात आपकी सही है। लेकिन ये शैतान की चाल है। कैसे? अभी समझो आपको कोई बीमारी आ गई, आपको ये सारी बातें नहीं मालूम, आप गए अस्पताल, ठीक नहीं हुए, दूसरे अस्पताल ठीक नहीं हुए, तीसरे अस्पताल ठीक नहीं हुए, चौथे अस्पताल, अभी वहाँ कहीं से ठीक नहीं हो रही, लेकिन बीमारी तो है, तो ठीक होने के लिए प्रयत्न तो करेंगे। फिर हो सकता है आपको प्रभु यीशु के बारे में नहीं मालूम, तो आप जादू टोना करवाने वाले के पास जाओगे, धागा ताबीज ये वो झाड़ू फूंक बहुत कुछ करोगे, लेकिन कहीं से भी चंगाई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा वो तो किसी से निकलता है, वो कहाँ से निकलेगा? वो तो प्रभु यीशु के पास आकर, जब इंसान को चंगाई नहीं ही मिलेगी तो कभी न कभी तो वो प्रभु यीशु के पास आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं तो उसको पता चलेगा, कभी न कभी तो इंसान प्रभु यीशु के पास आएगा ही आएगा। अगर उसको चंगाई नहीं मिली तो वो 12 साल से जिसको लहू बहता था उसकी यही हालत थी, सब कुछ खर्च कर दिया, सब कुछ गवा दिया, लेकिन कहीं से चंगाई नहीं मिली, तो आखिर में कहाँ पर आई? प्रभु यीशु के पास। तो विश्वासी बन गई, वो तो बच गए, उसका आत्मा भी तो बच गया ना। तो शैतान ये नहीं चाहता किसी का आत्मा बचे। तो जब कोई अस्पताल जाता है ना, तो ये
शैतान क्या करता है, अंदर जो दुष्ट आत्मा होता है ना बीमारी को, उसको बोला चुप हो जा भाई, शांत हो जा, अभी सर दर्द बंद कर दे, अभी इसको बुखार बंद कर दे, पथरी है तो बंद कर दे, जो भी अभी बंद कर दे, अभी शांति से बैठा रहे। और फिर क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि दवाई से हुआ, नहीं, शैतान ने उस दुष्ट आत्मा को बोला अभी कुछ मत कर। अभी वो जब वापस घर पर आ जाता है, फिर क्या हमेशा के लिए ठीक रहता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, फिर से बुखार नहीं आता, फिर से उसको पथरी नहीं होती, फिर से उसकी नब्ज दब नहीं जाती, फिर से उसको वही सवाल होता है, फिर से उसको अटैक नहीं आता, सब कुछ होता है, फिर से होता है। क्योंकि कुछ वक्त के बाद शैतान फिर से बोल रहा है हो जा सुर, हो जा। तो अस्पताल से जो चंगाई मिलती है वो शैतान इसलिए होने देता है और दुष्ट आत्मा को शांत कर देता है, ताकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो प्रभु के पास पहुंचने ही वाला है और उसका आत्मा बचने ही वाला है, तो इंसान वहाँ पर ना जाए, इसलिए शैतान ये चाल चलता है और इसलिए अस्पताल से चंगाई मिलती है। लेकिन ये है शैतान का एक भ्रम, एक भरमाने वाली बात है, समझे? अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अभी अस्पताल नहीं जाना है। मालूम ने कहाँ से सवाल निकाल कर आते हो। देखो, एक्सीडेंट का सही मतलब होता है अचानक से कुछ हो जाना। एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं कि कहीं पर आप टकरा गए किसी से, अचानक से कुछ भी हो जाना। लेकिन अचानक कौन नाश होता है मालूम है? एक वचन मैं पढ़ता हूँ, नीति वचन 29 उसका पहला वचन, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। अगर इंसान परमेश्वर की डांट खाने के बाद भी, बार बार डांट खाने के बाद भी नहीं मानेगा ना, तो ही उसका एक्सीडेंट होगा, फिर उसको तो मरना ही है, उसको तो जाना है इस पता, क्योंकि मानता ही नहीं था वो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, उनकी डांट सुनकर फिर आओगे, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। बिंदा से जियो, एक्सीडेंट नहीं होगा, परमेश्वर का कहो करो, समझे? अस्पताल जाना पाप है? अस्पताल हो जाएगा जिससे विश्वास नहीं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 18 वचन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखो, जो विश्वास नहीं करता ना, वो तो दोषी ठहर चुका है। तो फिर सही बात है कि अस्पताल जाना पाप ही है। विश्वास नहीं किया तो विश्वास नहीं करना, वो तो गुनाह ही, वो तो पाप ही है, वो तो अपराधी ठहर चुका है। एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम शराब पी सकते हैं? नहीं, शराब मुँह से पिया जाता है। अगर परमेश्वर हमको मना किया कि शराब हम नहीं पी सकते, तो मालूम है अस्पताल में जैसे ग्लूकोज की बोतल लगवाते हैं या तो फिर खून की बोतल लगवाते हैं, क्या ऐसे शराब की बोतल हम लगवा सकते? और हम बोले मैंने कौन सा पिया, परमेश्वर ने पीने को मना किया, मैंने तो ऐसे ही 90 में डाल दिया, क्या ऐसा हो सही है? कभी नहीं। अभी बाइबल से मैं कुछ दिखाता हूँ। लेविया उसका 17 अध्याय उसका वचन 10, फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, लहू नहीं खा सकते। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या लहू खा सकते, पी सकते? कभी नहीं। शराब नहीं पी सकते, तो क्या शराब उस बोतल में हम नब में डाल सकते? नहीं डाल सकते। उसी तरह से लहू नहीं पी सकते, तो क्या लहू चढ़ा सकते हैं? अरे ऐसी तो कभी सोच भी नहीं आई। एक आखिरी सवाल पूछूं? पूछो। देखो, एक वचन पढ़ता हूँ, लूका 5 और 31। यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो प्रभु ने खुद तो बोला कि जो बीमार है उनको डॉक्टर वैद्य की ज़रूरत है। वो क्या? अरे मेरे पास जानने के लिए आए हो या मेरा परीक्षण करना है? नहीं सर जी, आप लोगों की यही गड़बड़ी है। आप एक वचन को पकड़ लेते हो। अभी देखो, आपने जो वचन सुना है, मैं उसके ऊपर नीचे देखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। लूका उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ते 29 से। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी,
इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। अभी देखो यहाँ पर कोई बीमार था? कोई बीमार नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने एक लेवी को अपने पीछे बुला लिया, बोले चल तू मेरे पीछे चल। वो तो खुश हो गया प्रभु यीशु के पीछे, तो उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर उसने बड़ी पार्टी दे दी, चलो प्रभु यीशु आपने मुझसे बुलाया तो हम पार्टी करते हैं। तो सभी लोग खाने पीने के लिए बैठे, शराब नहीं है तो खाने के लिए बैठे सभी लोग। तो क्या हुआ कि लोग कुड़कुड़ाने लगे और प्रभु यीशु के चेलों को बोलने लगे, बोला आप लोग तो पापियों के साथ बैठो। यहाँ पर कोई बीमार नहीं है, कोई बीमार की बात नहीं। यहाँ पर लेवी चुंगे लेने वाला वो पाप में था, और पाप में होना मतलब आत्मिक बीमारी लगनी, ये आत्मा की बीमारी है पाप। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, जो बीमार है मतलब ये पापी है, उसको मेरी जरूरत। तो प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं मैं वैद्य हूँ, मैं। तो यहाँ पर भी कोई डॉक्टर की बात नहीं कि ना कोई बीमार की बात, पाप की बीमारी तो वैद्य मैं हूँ। तो वैद्य यहाँ पर भी कौन है? प्रभु यीशु है। तो बीमार को जो वैद्य की ज़रूरत है वो वैद्य कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु ही है। देखो वैद्य की बात बोलते हो ना, तो एक बात और बता देता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 12 और 13 वचन, वहाँ पर आसा राजा की बात की। आसा राजा ने भी घमंड किया, आसा राजा ने भी परमेश्वर के विरोध का काम किया, तो उसके पैरों में सड़न लग गई। और फिर देखो क्या हुआ, हम पढ़ते हैं 12 और 13 वचन। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। किसकी शरण ली? वैद्यों की शरण ली, परमेश्वर की शरण नहीं ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। क्यों आसा राजा मर गया? डॉक्टर के पीछे भागा ना, इसलिए। परमेश्वर के पीछे नहीं आया ना, इसलिए मर गया। अगर वो परमेश्वर के पास आता तो बचाया जाता, मरता नहीं। वैद्य के पास गया तो मर गया, समझा भी। अब देखो एक बात और भी मैं बता देता हूँ। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10 वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुत आय से पाए। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? चोर मतलब शैतान। क्यों आया? वो तो मारने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु क्यों आए? तो बोले बहुत आयत का जीवन देने, सिर्फ जीवन नहीं, बहुत आयत का जीवन देने। तो जीवन लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अस्पताल में, डॉक्टर के पास या प्रभु यीशु के पास? सीधी सिंपल सी बात है, प्रभु यीशु जीवन देते, उनके पास जाना चाहिए। सारे डाउट निकल गए, सब कुछ क्लियर हो गया। शांति से और धीरज से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू टू।